शुरुआत की थी डिफरेंशिएशन की। 2 से 3 क्वेश्चन हमने उस पर सोल्व किए। आज हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा करते हैं डिफरेंशिएशन की अगली। तो डिफरेंशिएशन में आगे हम बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन में आगे आता है मल्टीप्लिकेशन। कौन सा आता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल यानी कि दो फंक्शन जो गुणा में, तो हमने मान लिया वो दो फंक्शन है u एंड v। तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v, यानी कि u और v जो दो फंक्शन है उन दोनों की गुणा का क्या डिफरेंशिएशन होगा, उसके लिए रूल है जो क्या है कि जो पहला फंक्शन u है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन कीजिए और गुणा में जो दूसरा फंक्शन है v वो रखिए, प्लस पहला फंक्शन जो u था उसको एज इट इज रखिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं, और गुणा में जो है जो दूसरा फंक्शन v है उसका डिफरेंशिएशन dv बाई dx करेंगे। dv बाई dx, du बाई dx जो है डिफरेंशिएशन टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से बताता हूं प्यारे बच्चों, दो फंक्शंस को गुणा करके उनका डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका क्या है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे गुणा में दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज गुणा में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। प्यारे बच्चों, अब इस पर कुछ हम सवाल करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर हम सवाल ले लेते हैं। पहला ही फंक्शन है y, पहला ही सवाल है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। क्या है प्यारे बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 इनटू गुणा में x प्लस 5 की पावर माइनस का 1/2। x प्लस 5 इसकी पावर माइनस का 1/2। तो प्यारे बच्चों आपके पास दो फंक्शन है, कोई भी दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू पहला फंक्शन, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पहला फंक्शन ये है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा पहले बच्चों? ये पावर आगे आ जाएगी, आगे आगे गुणा हो जाएगी, 5/3 आ गई, और इसकी जो पावर थी ये साथ में एक कम भी हो जाएगी, यानी कि इसमें से घटा दिया जाएगा। इनटू में गुणा में क्या होता है कि अंदर जो फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बच्चों? ये दो आगे आगे गुणा हो गया 4x और 3 का होता है 0। ये इतना होगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले बच्चों हो चुका है। अब जो दूसरा फंक्शन है वो यहां पर रहेगा एज इट इज। कैसे रहेगा पहले बच्चों? एज इट इज, प्लस में रूल के हिसाब से क्या था, प्लस में पहला फंक्शन एज इट इज। तो पहला फंक्शन क्या है पहले बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस 3 और इसकी पावर 5/3 गुणा में पहले बच्चों दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो पावर जो है आगे आगे गुणा होगी, माइनस की 1/2 है, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि दिखाई दे कि ये गुणा में है। अगर ब्रैकेट में नहीं डालेंगे तो क्या होगा, बाद में हमें लगा कि इसमें से माइनस हो रहा है, तो साइन जो है उसका मीनिंग बदल जाएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। उसके बाद क्या है, x प्लस 5 की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी कि माइनस का 1/2 थी, उसमें से एक और कम हो जाएगी, अंदर वाले x का होता है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखिए दोनों की गुणा कितना हो जाएगी, 5 × 4 20, यानी कि 20x/3। ये क्या होगा मेरे बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस 3, 5/3 में से 1 माइनस किया तो 5/3 माइनस 1, इसका एलसीएम जो है 3 हो जाता है, ऊपर है 5 माइनस 3, कितना आएगा मेरे बच्चों? 2/3। वैसे इतना टाइम लेना नहीं है, बहुत तेजी से इसके लिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे आप कैलकुलेशंस करते रहिए, टाइम के साथ अपने आप चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो इसकी पावर हुई मेरे बच्चों 2/3। 2/3 देखिए, इसको इससे गुणा कर दिया है, ये पावर सोल्व होके आ गई। ये जो है क्या है, x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2 प्लस ये माइनस का आगे गुणा होगा, तो ये जो प्लस का सिंबल है ये प्यारे बच्चों माइनस में चला जाएगा, माइनस का 1/2 2x स्क्वायर प्लस 3 इसकी पावर 5/3 इनटू में x प्लस 5 माइनस की 1/2 पावर में से एक और माइनस होगी, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2।
अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस की पावर को सबसे पहले प्लस बनाएंगे, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 20x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 इसकी पावर 2/3 अपॉन ये है 3 और ये नीचे आके प्लस की पावर हो जाएगी 5 की x प्लस 5 की पावर 1/2 माइनस ये 1/2 है, जो प्लस की पावर है वो प्यारे बच्चों हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर क्या रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 3 इसकी पावर 5/3 और प्यारे बच्चों ये नीचे आके प्लस की पावर होगी क्या होगी x प्लस 5 की पावर 3/2 और नीचे जो आप एलसीएम ले लेंगे x प्लस 5 इसकी पावर 3/2। तो प्यारे बच्चों ऊपर क्या नीचे 3 दूनी 6 6 भी होगा, 3 से डिवाइड किया 2 ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 40x, कितना हो जाएगा 40x 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3 ये पावर 1/2 थी 3/2 थी, तो प्यारे बच्चों पावर क्या बचती 1 माइनस इससे ये पावर पूरी होती है 2 से डिवाइड किया ये ऊपर आ गया प्यारे बच्चों 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 इसकी पावर क्या है प्यारे बच्चों 5/3। अब ऊपर से जो 2/3 पावर है ये कॉमन आ जाएगी और इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, या फिर आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, सिंपल करना चाहते हैं और ज्यादा तो प्यारे बच्चों ऊपर से जो है 2x स्क्वायर प्लस 3 इसकी जो पावर है 2/3 वो प्यारे बच्चों आप कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ से 2/3 का ये अंदर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 40x स्क्वायर प्लस 200x माइनस में ये क्या होगा प्यारे बच्चों 3 इसमें से 2/3 पावर निकल चुकी है तो कितनी बचेगी प्यारे बच्चों 1 बचेगी, तो 3 2 6x स्क्वायर और माइनस में 9 और नीचे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 6 इंटू x प्लस 5 की पावर 3/2। अब जो है ये इसमें से माइनस हो जाएगा 34 बचेगा, तो इसको उस फॉर्म में लिख देंगे, क्या बनेगा प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3 40x स्क्वायर से 6x स्क्वायर माइनस हो गया तो हो जाएगा 30x स्क्वायर और ये प्यारे बच्चों प्लस में 200x माइनस 9 और नीचे ये क्या हो जाएगा 6 इंटू x प्लस 5 की पावर 3/2। इस प्रकार से आप जो है गुणा का जो रूल है उसको प्यारे बच्चों अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग देखिए आपको y दे रखा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, रूल क्या कहता है पहले का डेरिवेटिव तो पावर आ गया कि इसकी एक पावर कम हो गई, अंदर गई ये पावर इससे गुणा हुई 4x 3 का होता है 0, दूसरा एज इट इज प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इसकी पावर 5/2 थी, ये एज इट इज ये माइनस की 1/2 पावर आ गया अभी इसकी एक और कम हो गई। इसके बाद ये क्या था 20 इससे गुणा हुआ है 20x/3 इसकी पावर क्या बचेगी 2/3 ये माइनस की 1/2 थी प्यारे बच्चों एज इट इज लिख दिया, माइनस ये 1/2 क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था तो गुणा होकर प्यारे बच्चों क्या बच गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर होगी 5/3 और x प्लस 5 की पावर क्या हो जाएगी ये माइनस का 3/2। सिंपल फॉर्म में करने के लिए इसको भी दोनों को नीचे ले आएंगे ताकि पावर प्लस की हो जाए, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 20x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2/3 नीचे क्या हो गया 3 इंटू x प्लस 5 की पावर 1/2 नीचे ले आए हैं प्लस की हो गई। इसी तरह से ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 नीचे 2 था ही इसको नीचे लेके आए तो x प्लस 5 की पावर प्यारे बच्चों क्या होगी 3/2। इन दोनों को हमने देखा कितना आ जाएगा एलसीएम 3 2 6 x प्लस 5 की पावर 3/2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इससे हुआ 2 तो ये हो गया 40x, इसकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं लेकिन इसमें से एक पावर जाती है तो ये एक पावर ऊपर आ गई। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/2 ऊपर से प्यारे बच्चों हमने इसको कॉमन निकाल लिया अंदर गुणा करने पर ये सारी चीजें आपकी बच जाती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो आपका गुणा का नियम है कि 2 या 2 से अधिक फंक्शन जब आपस में गुणा हो तो आप ये नियम इस प्रकार से अप्लाई करेंगे। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले आगे हम बढ़ते हैं दूसरी टाइम के क्वेश्चंस लेते हैं और हम रूल लेते हैं डिवीजन का, यानी कि जब फंक्शन भाग में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि किसका प्यारे बच्चों d/dx ऑफ u अपॉन v, कौन सा प्यारे बच्चों u अपॉन v। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखें पहला फंक्शन हम ऊपर वाले को लेंगे और दूसरा फंक्शन नीचे वाले को, तो क्या होगा प्यारे बच्चों सबसे पहले जो फंक्शन ऊपर है उसका डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज गुणा में एज इट इज माइनस पहला एज इट इज गुणा में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और प्यारे बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा दूसरे फंक्शन का
स्क्वायर। क्या जाएगा मेरे बच्चों? स्क्वायर। इस पैटर्न के ऊपर हम एक सवाल लेते हैं, एक रूल के ऊपर लेते हैं। क्या डिफरेंशिएट करना है बच्चों? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है प्यारे बच्चों? 3x स्क्वायर प्लस 1। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे प्यारे बच्चों x के। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू, पहले क्या होता है? ऊपर वाले का करेंगे तो पावर आगे गुना होगी, आगे क्या हो जाएगी? 2, ये है 2x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2। एक पावर इसमें से कम होगी तो 1 पावर को लिखे ना लिखे कोई परवाह नहीं पड़ता। गुना में अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव होगा, तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर का हो गया 2 और 2 एक कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0, लिखने की कोई जरूरत है। दूसरा जो फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस में ऊपर वाला जो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2, इसका होल स्क्वायर एज इट इज, और नीचे वाला जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये पावर आगे गुना हो जाती है, 3 दूनी 6, 1 का 6x, 1 कांस्टेंट है तो उसका 0। और प्यारे बच्चों नीचे आ जाता है 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो चीज आपकी कॉमन निकलती है, जो गुणा भाग हो सकते हैं, वो कर लीजिए बच्चों। तो देखिए ऊपर से इसकी एक पावर कॉमन आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 आ गया बाहर आ गया, तो ये इसके साथ गुना हो गया, क्या हो गया? 4x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1, माइनस में इसकी एक पावर बाहर जा चुकी है, तो 6x इंटू x स्क्वायर प्लस 2, और प्यारे बच्चों इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों सिंपल लिखने के लिए हम इसको गुणा कर लेंगे, तो ये ऊपर है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंदर ये गुणा होगा, क्या हो जाएगा? 12x की क्यूब यानी कि 3 पावर, 12x की 3 पावर, ये इससे गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? 4x, ये इससे गुणा हो जाएगा माइनस का 6x क्यूब यानी कि 6x क्यूब, 6x की 3, और ये इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस 12x, और नीचे प्यारे बच्चों ऐसे में क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर। पहले बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ये 12 है, ये 6 है, तो बस कितने जाते हैं पहले बच्चों? 6x क्यूब, ये 4 है, ये 12 है, तो बस कितने जाते हैं? माइनस के 8x, और नीचे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से जो है आप डिवीजन का जो रूल है आपका, उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इन दोनों रूल्स के जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं उनको आप डिफरेंशिएट करेंगे, सोल्व करेंगे। इसके अलावा अलग अलग तरह के कुछ और क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे आगे आने वाले सवालों में जहां भी हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि गुणा का फंक्शन है, भाग का है, उनमें हम इनको अप्लाई करेंगे। तो पहले बच्चों आगे देखते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या है पहले बच्चों? सवाल है y इक्वल टू रूट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए थे उन्हीं की तरह से कुछ हो जाता है x स्क्वायर प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। आपका क्या हो जाएगा? ये dy बाई dx इक्वल टू, ये जो पावर थी 1/2, देखिए यहां से स्टार्ट होते हैं, जो हम लोग फंक्शन में सबसे पहला होता है, सबसे पहले ये पावर है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये आगे आ जाएगी 1/2। तो ऐसे में पहले बच्चों x स्क्वायर प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी पावर कितनी मिल जाएगी? माइनस का 1/2, क्योंकि बताया था कम हो जाएगी। अंदर आते हैं, अंदर आएंगे, गुणा करेंगे, x स्क्वायर का क्या होगा बच्चों? 2x, प्लस में इसका क्या हो जाएगा? 1/2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी पावर माइनस 1/2, और a स्क्वायर का होगा 0 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। मतलब अपना ऐसे हाथ रख लेंगे, पहले ये किया, फिर ये किया, प्लस में यहाँ किया, फिर अंदर बन जाएगा करेंगे। जब तक सीरीज चलती रहेगी आप करते रहेंगे, इस 2 से ये 2 पहले बच्चों कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस रूट x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, माइनस की पावर नीचे थी, प्लस की हो गई यानी कि रूट हो गए, इनटू में ये बच्चों है 2x प्लस
ऊपर हो गया x, नीचे ये पावर आ जाएगी, क्या रहेगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये सवाल आपका बच्चों कंप्लीट होता है। यानी कि बेसिक चीजों पर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते रहेंगे। अब देखिए कुछ सवाल और देखते हैं कि गुणा भाग के रूल तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन उनसे पहले कुछ चीजें और भी या नहीं, देखते हैं क्या होता है। जैसे देखिए एक सवाल है, क्या है, y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू क्यूब रूट। देखिए इसके अंदर यहां लिखा होता है ये क्यूब रूट होता है, यानी कि पावर 1/3 होती है। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब पहले बच्चों रूल के हिसाब से देखें तो देखिए एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है, दो गुना के, लेकिन इसका जब करेंगे तो अंदर फिर ऊपर नीचे दो है, इसमें एक भाग का रूल लगेगा, इसमें ही ऐसे। तो फंक्शन को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे बच्चों सिंपल करने की। सिंपल करने की तो अलग अलग पावर डाल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हुई, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। क्यों करवाए, क्योंकि इस तरह की पावर करने के बाद हम इनको जोड़ और घटा पाए। गुणा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 हो गया, नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। अब देखिए मेरे बच्चों ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो इसमें से ये पावर कट जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1/3। इसी तरह से इससे करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये 1/2 थी, इसमें से ये 1/3। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ तो आपने ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की घटाई, लेकिन इसमें नीचे वाले में से ऊपर वाली घटाई क्यों? देखिए बच्चों हम घटा इसमें से भी सकते थे कि 1/3 से 1/2 भी घटा सकते थे, लेकिन तब हम इसको ऊपर करते। फिर होता क्या कि जो पावर रिजल्ट में आती वो माइनस की होती, उसको प्लस की करने के लिए हम नीचे लाते, इसलिए हमने स्टार्टिंग से ही नीचे कर लिया। तो इस तरह से बच्चों जो आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2 से 1/3 माइनस होकर क्या बचती है 1/6। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशंस में अच्छे नहीं होते, तो वैसे करेंगे 1/2 माइनस 1/3, दोनों को एक दूसरे से गुणा कर लेंगे। क्योंकि कैलकुलेशन में अच्छे नहीं है तो सीधी सी बात है एलसीएम भी नहीं आता, तो दोनों को गुणा कर लीजिए। ये हो गया आपका नीचे 6, 2 से भाग करेंगे 3, 3 एकम 3, माइनस 3 से भाग करेंगे 2, 2 एकम 2, तो ये बच जाएगी 1/6 यानी कि 1/6। जो बच्चे कैलकुलेशन में अच्छे हैं वो सीधी अपनी यहाँ पावर लिख सकते हैं। और डेनोमिनेटर में भी इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर बन जाती है 1/6। तो ऐसे में बच्चों अब फंक्शन को हमने बिल्कुल सिंपल कर लिया है। पहले क्या था कि दो फंक्शन थे, एक ये u था, ये v था, दोनों को आप डिफरेंशिएट करते गुणा का रूल लगता, फिर इसको डिफरेंशिएट करने आते फिर पावर का रूल लगता, पावर के अंदर जाते आपके फिर से दो फंक्शन थे, भाग का रूल लगता, फिर जब इसको डिफरेंशिएट करने आते पहले पावर का रूल लगता, इसके अंदर फिर से दो चीजें इकट्ठी हो जाती और दोनों में फिर भाग का रूल लगता। इस तरह से बहुत सारी चीजें आपके पास कॉम्प्लिकेट हो जाती, इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस आपको जो है बच्चों कंफ्यूज कर देती। इसलिए हमने इसको पहले सिंपल कर लिया और अब सीधे सीधे सिर्फ दो फंक्शन बच गए, वो भाग वाला रूल यहाँ पे लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि जितना सिंपल हम इसको कर सकते थे उतना हमने कर लिया, जितना पॉसिबल था उतना हमने इसको कर लिया। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx बच्चों, तो भाग वाला रूल था वो क्या कहता था कि जो ऊपर है फ्रैक्शन में जो ऊपर है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो चलता है हमारा पावर के हिसाब से। पावर क्या है 1/6, ये पावर आगे आके गुणा हो जाएगी, ये पावर आगे आके गुणा हो गई तो बचा क्या मेरे बच्चों x² प्लस a²। साथ ही जो पावर थी उसमें से एक पावर कम भी हो जाती है, तो 1/6 माइनस 1। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सिर्फ यहां तक डिफरेंशिएशन नहीं होता, चेन रूल के तहत हम अंदर भी जाएंगे, अंदर जाएंगे तो अंदर वाला जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो इसके साथ गुणा में आएगा, गुणा में आएगा तो a² का हुआ 0, x² का क्या होगा पावर 2 आगे आके गुणा होगी 2, x की एक पावर कम हो जाएगी स्क्वायर की तो बचा x। ये पहले जो ऊपर वाला है उसका डिफरेंशिएशन हो गया है। अब भाग के रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से नीचे वाला जो फंक्शन है वो प्यारे बच्चों इसके साथ एज इट इज गुणा हो जाएगा।
उसके बाद था माइनस। माइनस में क्या था कि अब ऊपर वाले को कुछ नहीं कहना है, इसे एज इट इज जैसा भी ये है वैसा इसको लिख देंगे। अब जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसी रूल के तहत पावर आगे आगे गुणा हो जाएगी 1/6 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8 कम हो जाएगी, यानी कि 1/6 से माइनस हो गया। फिर जब हम अंदर जाएंगे तो ए स्क्वायर का हुआ 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2x, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जो नीचे वाला फंक्शन है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो वो क्या है x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 1/6 और इसका स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं तो dy by dx इक्वल टू क्या होगा, ये 2x है, 1/6 यानी कि 6 नीचे आ जाएगा, ये क्या था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6 से 1 माइनस होगा, यानी कि a स्क्वायर, सॉरी यहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं, तो dy by dx इक्वल टू 2x/6 इनटू में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 1/6, तो ये पावर बचेगी मेरे बच्चों माइनस की, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6, वो भी माइनस की बचेगी। माइनस में ये क्या था, ये माइनस और ये माइनस इस माइनस को कर देता है प्लस, तो 2x/6 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6 प्लस की बच गई है, ये आगे जो है माइनस की पावर हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 5/6 बचेगी, क्योंकि 1 माइनस हो रहा है इसमें, और नीचे पावर की पावर, तो हमने रूल सीखा था प्यारे बच्चों छोटी सी क्लास में, पावर की पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो इस 2 से ये कट जाएगा 3, यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, ये इससे कट गया 3, इससे ये कट गया 3, तो प्यारे बच्चों क्या बच जाता है x, ये जो है प्लस की पावर ऊपर रहेगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6, नीचे क्या आ गया मेरे बच्चों, ये कैंसिल हो गया, बचा था 3, और इसको जब हम नीचे लाएंगे तब जाके जो है ये प्लस की पावर होगी 5/6 प्लस में, ये है प्यारे बच्चों x/3 इनटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6, और नीचे बच्चों ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6, और पूरे के डिनोमिनेटर में था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। अब सवाल को थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, थोड़ी जगह कम है बोर्ड पे, इसलिए मैं इस तरह लिख लेता हूं, तो इसका नीचे एलसीएम क्या होता है बच्चों, 3 इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6, तो ऊपर वाले बच्चों क्या आ जाएगा, 3 से 3 गया, इससे ये गया, ये पावर इससे जाके गुणा होगी, तो 1/6 ये थी, 5/6 ये है, तो क्या जाएगी x इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1। इसी तरह से पहले बच्चों ये भी हो जाएगी x इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और नीचे ये 1/3 जो पावर है ये एज इट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। बात समझ में आई क्या बच्चों? इस सवाल को हम आगे सोल्व करते हैं, तो आगे जो है हम इसको, चलिए लास्ट स्टेप में मैं यहां लिख देता हूं, तो नीचे क्या है 3, ये इससे गुणा हुआ, तो कि सेम पावर जो अंदर गुणा हो गई, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी, a की जगह है a स्क्वायर यानी कि a की 4 माइनस x की 4, 3 इंटू a की 4 माइनस x की 4, और ये तो सदा बाहर चल ही रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। पहले बच्चों ऊपर ये क्या जाएगा, a स्क्वायर x माइनस का एक्स क्यूब प्लस में a स्क्वायर एक्स प्लस का एक्स क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, जुड़ के क्या हो जाएंगे 2। इस प्रकार से ये सवाल खत्म। तो पहले बच्चों हमने सीखा क्या कि पहले सिंपल कर लीजिए, क्योंकि बाद में सिंपल करने में कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा वाइड हो जाएंगे और गलती होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर वो पहले से ठीक है तो फिर उसको सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि आपको डिफरेंशिएट करके एकदम सिंपल फॉर्म के अंदर लाना है। इस तरह से प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में अलग अलग 6, 7, 8 पार्ट हैं।
ऐसे करेंगे। अगर किसी में ये गुणा में ना हो के यहाँ बीच में प्लस के निशान से ऊपर नीचे अलग अलग, तो उनको रेशनलाइज भी कर लीजिए, यानी कि सिंपल से सिंपल फॉर्म के अंदर आप लाके उस सवाल को सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। अब कुछ सवाल और करते हैं कि गिवन है इफ दिस इक्वल टू दिस, तो आप जो है इस चीज को 2 कीजिए। जो भी आपको डाउट आते हैं प्यारे बच्चों, वो आप, मैंने जैसा पहले कहा था, आप कमेंट करके पूछ लीजिए कि सर इस क्वेश्चन में हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आई। जैसे प्यारे बच्चों आपको सवाल दिया जाता है इफ y इक्वल टू, क्या है सवाल, इफ y इक्वल टू x माइनस √1 प्लस x स्क्वायर, if y equal to this, then prove that, क्या कीजिए, prove that, क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx होल स्क्वायर इक्वल टू, प्यारे बच्चों क्या प्रूव करना है, y स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx, क्योंकि y और dy बाई dx के वैल्यूज तो आपके पास वो y के वैल्यू तो पहले से ही है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x का हो गया 1 माइनस रूट का क्या बताया था 1/2 नीचे होता है रूट, तो 1 प्लस x, और x के जगह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस x से ये x कैंसिल, यानी कि क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे √1 प्लस x स्क्वायर, तो ऊपर क्या बच गया √1 प्लस x स्क्वायर माइनस x। अब ये चीज दूसरी तरफ आ जाएगी तो इसमें गुणा में हो जाएगी, यानी कि √1 प्लस x स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों √x1 प्लस x स्क्वायर माइनस x। जो प्रूव करना है उसमें ये रूट नहीं है और इसका स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे मेरे बच्चों, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायर या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसका रूट मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी पहले बच्चों, y की लेंगे, y स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर ये तो y की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू क्या है x माइनस 10, तो जब ये स्क्वायर में है तो प्यारे बच्चों हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर है तो प्लस माइनस अंदर कोई सिंपल नहीं हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 2 माइनस 3 का स्क्वायर भी वही बात है और 3 माइनस 2 का भी स्क्वायर भी वही बात है, और ये आपका y है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। इस तरह से हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को भी सोल्व कर पाएंगे। एक दो सवाल और देखते हैं प्यारे बच्चे, जो सोल्व करने के हैं, जो प्रूव करने के हैं कि इफ दिस थिंग इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट, कि ये चीज अगर इसके बराबर है तो कुछ इस तरह की चीजें कीजिए। जैसे मैं एक सवाल और ले लेता हूं, और चलिए क्या है, इफ y इक्वल टू √1 प्लस x की पावर 5 देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू 5x की 4 अपॉन 2y, ये चीज आपको प्रूव करना। तो प्यारे बच्चों हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू पावर आगे आ जाती है तो 1/2, रूट है बताया था, रूट वाले को सीधा नीचे ले आइए रूट में, तो 1 प्लस x की 5 और x की 5 का क्या हो जाएगा बेटा 5x की 4। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या हो गया dy बाई dx इक्वल टू 5x की 4 अपॉन 2, और ये वैल्यू किसकी है 5 की। इस प्रकार से ये सवाल भी हो जाता है। प्यारे बच्चों ऐसे में आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, और जो भी डाउट्स आपके आते हैं उन सभी डाउट्स को आप पूछेंगे वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर ऐप में डालकर आप पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम जो है
ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन की बात करें।